साथियों नमस्कार। आप सभी लोग तक ये न्यूज़ पहुंच गई होगी। आपको मालूम चल गया होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है। बीएड वर्सेस बीटीसी का जो एक मुद्दा चल रहा था उसमें ये फैसला है कि जो बीएड वाले कैंडिडेट है वो प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल नहीं है। राजस्थान हाई कोर्ट का जो फैसला था उसी को आगे बढ़ाते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही मान लिया है। न्यायपालिका में आपका सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ होता नहीं है, तो आपको ये फैसला आप सभी के लिए, हम सभी के लिए मान्य है, आप सभी को मान्य होगा। लेकिन इसमें कुछ मुद्दे हैं जिनके बारे में मैं बात करने वाला हूं, जो बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं। या उन कैंडिडेट के बारे में बात करूंगा जिन लोगों ने बीएड कर लिया है, अपना 2 साल का टाइम पैसा सब कुछ लगाया है, वो लोग आज कहां जाए, वो क्या कर सकते हैं। और एक उपाय भी मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी बात को आगे पहुंचा सकते हैं, क्या अभी अभी आपको करना है। तो दोस्तों देखिए, आप सभी जानते हैं कि एनसीटीई जो होती है आपकी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो होती है आपकी, वो उसने 2018 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें यह बताया गया था कि जो बीएड वाले कैंडिडेट है वो भी प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल है, योग्य है, उनको प्राइमरी टीचर माना जाएगा। लेकिन नियुक्त होने के बाद उनको 6 महीने का एक कोर्स करना होगा, 6 मंथ्स का एक कोर्स होगा जिसको ब्रिज कोर्स के नाम से जाना जाता है। तो आप फिर उसके बाद टीचर बन जाएंगे। लेकिन अभी राजस्थान हाई कोर्ट के बाद ये सुप्रीम कोर्ट में जो मुद्दा पहुंचा था उस पर यह फैसला दिया गया है कि बीएड के कैंडिडेट प्राइमरी टीचर के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। तो भाई आप एक चीज बताइए, जो कैंडिडेट 2018 की इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद जिन लोगों ने बीएड किया, या अब तक जो लोग बीएड के बेसिस पर सिलेक्ट हुए हैं, या जो लोग वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, बीएड करके बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना 2 साल का टाइम, पैसा, एजुकेशन सब कुछ उसमें अपना लगाया है, इन्वेस्ट किया है, आज वो लोग अचानक से उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। तो ये तो कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ अन्याय हुआ जिन लोगों ने बीएड किया है। हालांकि बीटीसी वालों के लिए अच्छी खबर हो सकती है, उनको अच्छा लगेगा क्योंकि उनका कंपटीशन बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि बीएड वाले कैंडिडेट बीटीसी की अपेक्षा में बहुत ज्यादा होते हैं, डीएलएड की अपेक्षा में बहुत ज्यादा होते हैं। तो उनको तो ये अच्छा लगेगा। लेकिन जो कैंडिडेट जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। ना मैं बीटीसी वाला हूं, ना ही मैं बीएड वाला हूं, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सही है वो सही है। अभी आप एक चीज बताइए, जो लोग बीएड करके बैठे हैं अब उनके पास क्या ऑप्शन है, वो क्या कर सकते हैं। उनका तो बीएड बिल्कुल बेकार ही हुआ ना। प्राइमरी टीचर वो बन नहीं सकते, और सीनियर की वैकेंसी आती नहीं है, जूनियर वाली वैकेंसी आती नहीं है, तो कहां जाए बताओ। सबसे ज्यादा वैकेंसी तो प्राइमरी में निकलती है ना, तो अब वो लोग कहां जाएंगे। अब आप मुझे एक चीज बताइए। अब ये तो हो गया फैसला, जो डिसीजन आया है, जो आप सभी लोगों तक पहुंच गया होगा। अब बात करते हैं कि अब आप आगे क्या कर सकते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन है, दो तरीके हैं जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सही है, या आपकी बात को आगे पहुंचा सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं 2024 में चुनाव होने वाले हैं, तो गवर्नमेंट डेफिनेटली आपकी बात पर ध्यान देगी। चुनाव को ध्यान में रखते हुए तो आप अपनी बात को सरकार तक पहुंचाइए कि जी हमारे साथ क्या होना चाहिए, कि हम लोग बीएड कर चुके हैं, हमारे पास डिग्री है, जिस डिग्री के भरोसे हम नौकरी का इंतजार कर रहे थे, बैठे हुए थे, आज उसी डिग्री को रद्द कर दिया गया, एक तरीके से बेकार मान लिया गया। तो अब हम क्या करें। तो जरूर आपके बारे में जरूर सोचा जाएगा। तो आप या तो एक तरीका ये अपना सकते हैं, वरना दूसरा तरीका आपका वही है, न्यायपालिका का दरवाजा दोबारा खटखटाइए, आप दोबारा से वही रास्ता अपनाइए। लेकिन अब की बार आपका बेस ये नहीं होना चाहिए कि बीएड वर्सेस बीटीसी। आपका मुद्दा ये होना चाहिए कि महोदय हम बीएड कर चुके हैं, हम कहां जाए, अब हमारे साथ अन्याय क्यों। जिन लोगों ने कर लिया, जो लोग इसको योग्य, जब तक हमने किया उस टाइम पे बीएड को योग्य माना जाता था। तो एनटीसी, ये मैं इसकी बात कर रहा हूं यहां पे, उस काउंसिल के द्वारा, एनसीटीई के द्वारा इसको योग्य माना जाता था। तो अब इसको अयोग्य क्यों माना जा रहा है। और हम इस भरोसे कर चुके हैं कि हम भी प्राइमरी टीचर बनेंगे, तो हमारे साथ तो अन्याय हुआ ना। क्योंकि आज जिस डिग्री को हम करके बैठे हैं, आज उसको आपने गलत मान लिया है। तो या तो इसमें ये कंडीशन होनी चाहिए थी कि जब फैसला दिया गया उसी टाइम इसमें ये कंडीशन होनी चाहिए थी कि जो कैंडिडेट, जैसे अभी 2023 चल रहा है, तो 2025 तक का टाइम मिलना चाहिए। यानी कि 2025 तक के बीएड करे हुए कैंडिडेट को योग्य माना जाएगा। उसके बाद जो बीएड करते हैं उनको योग्य नहीं माना जाएगा। तो कैंडिडेट को पहले से पता होगा जब वो बीएड करने जाएगा कि भाई मैं योग्य नहीं रहूंगा प्राइमरी टीचर के लिए, तो वो डेफिनेटली जूनियर के लिए अपना बीएड करेगा, जिस पर्पज से करना चाह रहा है उस पर्पज से करेगा, टीजीटी पीजीटी के लिए करेगा। लेकिन इन्होंने एट ए टाइम से इसको अप्लाई कर दिया है, तो ये उन लोगों के साथ बहुत गलत है जो लोग वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, तैयारी करके बैठे हैं और सुपर टेट में अप्लाई नहीं कर पाएंगे प्राइमरी वैकेंसी के लिए। क्योंकि जूनियर की तो वैकेंसी है, कहाँ आती, कहाँ है जूनियर की वैकेंसी, प्राइमरी की वैकेंसी आती है। तो भाई ये तो तरीके हैं, आप लोग अपना सकते हैं, करना आप ही को पड़ेगा, कोई और आपके लिए करने नहीं आएगा, ना मैं आऊंगा ना कोई और आएगा। सब लोग इकट्ठे होइए, शांतिपूर्वक तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से अपनी बात को आगे पहुंचाइए, लेटर लिखिए, मेल कीजिए, ट्वीट कीजिए, ट्विटर पे ट्रेंड चलाइए, जो भी आप कर सकते हैं आप करिए।
लेकिन एक सिस्टमेटिक दायरे में, कानून के दायरे में रहते हुए इस प्रोसीजर को आगे लेके जाइए, तो निश्चिंत ही आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा। तो भाई ये चीजें थी बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मसला अभी हुआ है आप लोगों के सामने है। बाकी आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और बाकी आपकी राय सम्मानपूर्ण तरीके से मैं उनका स्वागत करूंगा, और जो भी डिस्कस होगा वो आगे करते रहेंगे। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।